घराना वेटलैंड में इस बार प्रवासी पक्षियों ने जहां पर दस्तक देना शुरू कर दी है। और देखा जाए तो मैं अपने कैमरामैन को जहां दिखाना चाहेंगे कि जहां पर जो विभाग द्वारा एक बहुत जो पर्यटक जो जहां पर इन पक्षियों को देखने के लिए पक्षी प्रेमी आते हैं उनके लिए एक बहुत बेहतर कदम उठाए हैं, जैसे बैठने की जगह और साफ़ सफाई की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। इस बार घराना वेटलैंड का विस्तार किया गया है, जहाँ पर ये भारत पाक सीमा पर स्थित ये घराना वेटलैंड है, जहाँ की हम आपको जहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ जहाँ वाइल्ड लाइफ के ब्लॉक अधिकारी हैं धीरज रामपाल जी, हम उनसे बातचीत करते हैं। धीरज जी, इस बार ਜਿਹੜੇ प्रवासी पक्षी जो आ रहे हैं उनके लिए आप क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सर, सबसे पहले तो डिपार्टमेंटली हमने उनके लिए उनकी आर्टिफिशियल फीड का इंतज़ाम किया है। हमने यहाँ पे वीट और बारसीम की सोइंग की है। उसके अलावा उनके आने से पहले जो भी यहाँ पे वीड क्लियरेंस थी पॉन्ड की, वो की गई है। बर्ड पर्चीज़ लगाए गए हैं। 17 नंबर ऑफ बर्ड पर्चीज़ इस बार हमने नए लगाए। कुछ पहले भी एग्जिस्टिंग थे, कुछ हमने नए लगाए हैं। इसके अलावा और भी ये नए रेजिंग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। ये हमने आर्टिफिशियल भी तैयार किए हैं। ये 5 स्ट्रक्चर हमने इस बार तैयार किए हैं सर। घराना वेटलैंड को लेकर किसानों के भी कुछ इशू हैं। हमने किसानों की समस्याओं को भी उजागर करने का प्रयास किया। किसानों को विश्वास में नहीं ले रही है। आपको भी आपने काफ़ी दफे समय से इस पर नज़र बनाए रखे हैं, तो बताना चाहेंगे? सर, बात यह है कि किसानों का भी कुछ करना चाहिए। उनकी रोजी रोटी इसी ज़मीन से संबंधित है। वो बेचारे जो अपना परिवार चला रहे हैं। जी, आप देख रहे हैं इस समय जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे मेरे पीछे पाकिस्तान का बॉर्डर है। पाकिस्तान की शेलिंग होती है, उसके बावजूद ये लोग आज़ादी के पहले का गाँव है ये हमारा घराना। तो जहाँ पे जो किसान है, आज उनकी चौथी पाँचवीं पीढ़ी के लोग जहाँ पे रह रहे हैं, उनको भी जीवन यापन करना है। सरकार को प्रबंध करना चाहिए। सरकार को अपना लचीला रुख अख्तियार कर इन किसानों की बेहतरी के लिए भी कुछ करना चाहिए। ये जो घराना वेटलैंड का इशू को मिस रिप्रेजेंट किया गया है ऑफिसरों द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के पास या चीफ सेक्रेटरी साहब के पास, वो सरासर गलत तरीके से पेश किया गया है। यहाँ के लोग ये भी मांग करते हैं इस मौके के ऊपर कि जनाब, जहाँ आप बाकी कार्यों में आप हमारा बात सुन रहे हैं और हमारे कहने पे आप पाइपलाइनें बिछा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम आपके अपने लोग हैं। हम भी चाहते हैं यहाँ पे घराना वेटलैंड डेवलप हो, लेकिन लोगों को मार कर नहीं, इनको जिंदा रखकर। हमारा ये कितनी बार लोगों ने कहा कि ये पास में आपके ये जो है चक्रोई फार्म है, उसकी जितनी लैंड आप यहाँ से लेते हैं उतनी लैंड आप हमको वहाँ दे दें। आप हमारी कोई बात बैठ के करें तो सही। सरकार हमारे साथ कैसे सुनेगी सरकार अपने बच्चों की? यहाँ सरपंच है, मुझे लगता है हमने 2 बार तो थाने के अपना प्रोटेस्ट करते हुए, लोगों की बात रखते हुए थानों में जाना पड़ा, हमको अरेस्ट होना पड़ा, पर्चे लगे हमारे ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार को जागना होगा। हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है तो आप सुन नहीं रहे हैं। ये तानाशाही, ये डिक्टेटरशिप, ये नहीं चलेगी। और मैं खास तौर पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कहूँगा कि जनाब, आप बॉर्डर टूरिज्म को प्रपोर्ट करो, लेकिन लोगों को जिंदा रखकर। इनकी आप पक्षियों को बचाते बचाते लोगों की जान ना चली जाए। आज जनाब, मैं ये अभी कनक की फसल लगने वाली है, मैं चाहूँगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय एक बार यहाँ पर आएँ, और जब हमारा बीज फूटता है तब देखेंगे यहाँ पक्षी क्या हालत करते हैं हमारी। आरएसपुरा की आवाज आपके साथ, हमारे साथ आप बने रहें। नमस्कार।